Okay, hello everyone. Welcome to the channel MS Study Guru. सो आज आपकी स्क्रीन पे बहुत इंटरेस्टिंग सा एक आपको क्रिएटिव दिख रहा होगा विच सेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, राइट? तो हम सबको पता है कि इकोनॉमिक्स में आफ्टर डूइंग योर मास्टर्स हम सब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जॉब ढूंढते हैं, पीएचडी करते हैं, इंटर्नशिप्स करते हैं, जो भी हमको समझ में आता है। बट आज जो मैं आपको बताऊंगी, आज मैं आपको दो नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगी, दो नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताऊंगी जो बहुत लोगों को पता है बट बहुत लोगों को नहीं भी पता। तो ये बहुत अंडररेटेड अपॉर्चुनिटीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, बट बिकॉज हमारी लैक ऑफ नॉलेज रहती है तो हम लोग इसके बारे में पता नहीं लगा पाते या इनको ग्रैब नहीं कर पाते। एंड वो अपॉर्चुनिटीज हैं हमारी आर ए एंड टी ए की, राइट? आप स्क्रीन पे देख रहे होगे टीए लिखा है और आर ए लिखा है। तो टीए और आर ए भी दो अपॉर्चुनिटीज हैं जो कोई भी स्टूडेंट अपने मास्टर्स के बाद ले सकता है। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आर ए एंड टी ए? तो टी ए जिनको नहीं पता स्टैंड्स फॉर टीचिंग असिस्टेंट, और जो आर ए है इट स्टैंड्स फॉर रिसर्च असिस्टेंट। ओके, तो नाम से आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा होगा कि एक थोड़ा सा टीचिंग ओरिएंटेड जॉब है और एक थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड जॉब है, एंड दैट इज व्हाट आई एम हेयर फॉर। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि क्या ये अपॉर्चुनिटीज हैं, कैसे आपको इनके बारे में पता चल सकता है, प्लस क्या इनके डिफरेंसेस हैं, क्या इनके बारे में बेनिफिट्स हैं। ओके, बिकॉज आई नो दैट बहुत बार स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं कि मैम मास्टर्स के बाद क्या करना चाहिए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एवेन्यू ओपन होता है मास्टर्स के बाद इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, विच इज पीएचडी। स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जिनको अकेडमिया में जाना है, टीचिंग में जाना है ना। तो पीएचडी करने से पहले हम क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमें ये समझ आए कि हमको रिसर्च में इंटरेस्ट है कि नहीं। तो उन सब क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में आंसर करूंगी। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आई विल मेक श्योर कि मैं उनका रिप्लाई करके आपके डाउट्स को केटर करूं, राइट? सो लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारे आर ए और टी ए अपॉर्चुनिटीज हैं, ये इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट्स दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे उन लोगों को कोई हेल्प करने मिल जाता है इन टीचिंग, रिसर्च में उनकी हेल्प हो जाती है, ग्रेड उनके इंस्टीट्यूट का इंक्रीज होता है जितनी हम लोगों की रिसर्च में हम लोग का इंस्टीट्यूट स्ट्रांग होगा, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी यूनिवर्सिटी को मिल जाता है। और स्टूडेंट को इसमें क्या रिवॉर्ड्स मिलते हैं? स्टाइपेंड्स मिलते हैं, कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स ट्यूशन वेवर्स भी प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ कुछ इन स्टेट फी कन्वर्जन्स हो जाते हैं, राइट? फीस में थोड़े से कंसेशंस या प्रोफेशनल मेंटरशिप। ओके, तो आर ए और टी ए की ऐसी जॉब है जिससे आपको एक्सपीरियंस तो मिलता ही मिलता है, प्लस आपको पैसे भी मिलते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये आपके फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्ट्स में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टीए से। ओके, टीए का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, टीचिंग असिस्टेंट। टीचिंग असिस्टेंट नाम में ही आपको समझ आ रहा है, इट इज रिलेटेड टू टीचिंग। सिंपल लैंग्वेज में आप टीए में करते क्या हो? आप एक बड़े कॉलेज के, प्रेस्टिजियस कॉलेज के, वो कॉलेज आईआईटी आईआईएम भी हो सकता है, राइट? तो आप ऐसे किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को हेल्प करते हो इन प्रिपेयरिंग व्हाट, इन प्रिपेयरिंग और डिलीवरिंग सेकेंडरी लेक्चर्स, या फिर कुछ ग्रुप डिस्कशंस, या फिर ग्रेडिंग असाइनमेंट्स, या फिर कुछ आपने टेस्ट या क्विजेस प्रिपेयर कर लिए, इन्विजिलेशंस कर ली, वन ऑन वन स्टूडेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया। तो इट इज लाइक एन असिस्टेंट टू द टीचर, असिस्टेंट टू द प्रोफेसर। ओके, तो यहाँ पर यूजुअली जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब होती है, ये आपको कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहेगा 9 महीने की है, 8 महीने की है, 12 महीने की है। ओके, फंडिंग जो है इसकी फिक्स्ड है। फंडिंग क्या होती है मैं भी आपको बताऊंगी। नॉन नेगोशिएबल रहता है इसका, जो भी वो आप लोग को ऑफर करते हैं, दैट इज नॉट जॉब ऑफर बट दैट इज एन इंटर्नशिप एक्सपीरियंस काइंड ऑफ ऑफर। तो वो फिक्स रहता है, नॉन नेगोशिएबल रहता है, और हाई डेडिकेशन और एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स इसमें आपकी रिक्वायर्ड होती है। ओके, तो काइंड ऑफ ये प्रोफेसर का राइट हैंड रहता है। ओके, ताकि प्रोफेसर को हेल्प हो टीचिंग रिलेटेड सारे वर्क में, जो भी ऑपरेशनल रियलिटीज है। तो जिसको थोड़ा सा टीचिंग में इंटरेस्ट है वो डेफिनेटली जाकर देख सकता है। प्लस अगर आप किसी आईआईएम, आईआईटी या कोई भी इन जनरल अच्छा प्राइवेट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के साथ काम कर रहे हो, तो आपको उनके काम करने का तरीका, करिकुलम का तरीका, स्टूडेंट्स इंटरेक्शन, ये सब मिलता है, राइट? तो आप लोगों का इसमें टीए में ये काम होता है। यहाँ पे परसेंटेज दिए, ये परसेंटेज वेरी हो सकते हैं। ओके, तो ये परसेंटेज पे डिपेंडेंट मत रहना। लेक्चर, डिस्कशन, ग्रेडिंग और ऑफिस आवर्स।
देन व्हाट इज RA? RA इज माय रिसर्च असिस्टेंट। अब रिसर्च असिस्टेंट का काम रहता है सिंपल लैंग्वेज में किसी भी इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर को रिसर्च प्रोजेक्ट में हेल्प करना। ओके बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च फंडिंग आती है, प्रोजेक्ट्स आते हैं, राइट? तो आपको कोई बाहर की कंपनी या बाहर का कोई इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट्स देता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, आपके कॉलेज वो एक्सेप्ट करता है, प्रोफेसर असाइन होता है, उस प्रोफेसर को अगर हेल्प चाहिए रहती है तो वो RA पोजीशंस रिलीज करते हैं। तो जब जब कॉलेजेस के पास फंडिंग आएगी फॉर डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स, तब तक RA पोजीशंस निकलेंगी। ओके तो RA में जैसे कि मैंने बताया, इसमें आपका काम रहेगा डेटा कलेक्शन, लिटरेचर रिव्यू करना, ड्राफ्ट करना रिपोर्ट, और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर की तरह काम करना। ये चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर प्रोफेसर इज रिक्वायरिंग फ्रॉम द RA, ठीक है? इसका यूजुअली ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, नॉन नेगोशिएबल रहता है। इसमें आपका जो काम है वो हेल्प करता है आपको आगे PhD करना है कि नहीं करना है ये डिसाइड करने में। तो मैं बहुत ज्यादा फोकस करूंगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिसको रिसर्च या PhD करने का सपना है, वो जरूर एक बार RA करे। इसको प्री डॉक भी बोलते हैं, ओके मतलब PhD कहीं कहीं पर। देन अगर आप चाहो तो आप वही अपने PhD मास्टर्स डिसर्टेशन बन जाता है यूजुअली स्टूडेंट्स का, बट ये नेसेसरी नहीं है बिल्कुल। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, ओके सो दैट आप लोग मुझ पे ना आओ, ये आपकी चॉइस है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट ये फंड होता है प्रोफेसर के इंडिपेंडेंट ग्रांट्स या यूनिवर्सिटी ग्रांट्स, जो भी उनके पास ग्रांट्स आ रहे हैं। तो फंडिंग यूजुअली अलग अलग प्रकार की होती है, हम इतना डीप में तो नहीं जाना, बट इंस्टीट्यूट लेवल फंडिंग भी होती है, राइट? तो जिसमें आप लोग को इंस्टीट्यूट स्टाइपेंड देता है। देन गवर्नमेंट ग्रांट्स भी होता है, ओके जैसे UGC नेट आप क्वालिफाई करते हो तो यूजुअली JRF वाले स्टूडेंट्स को अपना स्टाइपेंड मिलता है, राइट? बट नेट वाले स्टूडेंट्स को भी स्टाइपेंड मिलता है, ये बहुत स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता, राइट? तो आप जब कहीं भी इंस्टीट्यूट से PhD कर रहे हो तो नेट वाले स्टूडेंट्स को भी स्टाइपेंड मिलता है, और वो स्टाइपेंड करता है इंस्टीट्यूट फंड, ओके तो वो इंस्टीट्यूट लेवल पे होता है, ओके देन दिस इज हमारा RA। तो RA में पूरा रिसर्च रिलेटेड काम। अब आपका सुपरवाइजर है, आपका प्रोफेसर आपको कुछ भी काम दे सकता है, डेटा कलेक्ट करो, डेटा माइन करो, डेटा प्रोसेस करो, स्टार्टअप पे करो, कुछ भी, वट एवर दे से यू हैव टू डू इट, ओके दिस इज अ ब्रॉड डिफरेंस बिटवीन RA एंड TA। फंडिंग इतनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमको तो अल्टीमेटली पैसा मिल रहा है, राइट? फंडिंग आपकी लिखी रहती है उस डिटेल जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म रहता है, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर रहता है, उस पर लिखा रहता है। तो फंडिंग रहती है। ड्यूरेशन 9 और 12, यूजुअली TA छोटा RA बड़ा रहता है। कोर बेनिफिट्स ये आपकी पेडोलॉजिकल मतलब टीचिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स प्रोवाइड करता है, और यहाँ पर कोर बेनिफिट आपको रिसर्च एक्सपीरियंस मिलता है ऑन फील्ड का, आपको सीखने मिलता है ऐसे प्रोफेसर्स से जिनके पास बहुत नॉलेज है। देन अवेलेबिलिटी ये हाईली कॉम्पिटिटिव है। TA की ओपनिंग्स आप लोग को फ्रीक्वेंटली नहीं मिलती इतनी, RA की ओपनिंग्स फ्रीक्वेंटली मिल जाती है जब जब हम लोग को देखने को मिलता है हमारा रिसर्च ग्रांट्स, ओके तो यूजुअली दोनों ही ओपनिंग्स आपको सर्च करने से मिलेंगी, ओके देन अपार्ट फ्रॉम दैट एडवांटेजेस फाइनली क्या है? तो सिंपल लैंग्वेज में यही है कि आपके पास एक इंटर्नशिप काइंड ऑफ एक्सपीरियंस हो जाता है, आप डिसाइड कर पाते हो आपको आगे रिसर्च में जाना है, PhD करनी है कि नहीं, ओके प्लस आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि आप अनएम्प्लॉयड हो। आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है, आपके CV को बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है क्योंकि आपकी इसमें ऑफकोर्स स्किल्स एनहांस हो रही है। आप अपने से समझदार लोगों के साथ जब काम करते हो, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू हैंग आउट विथ, राइट? तो आपको उनसे गाइडेंस मिलती है, एंड दैट इज प्राइसलेस। इस एज में स्पेशली जब आप मास्टर्स करके निकले हो सकता है आगे आपके डिसीजंस क्लियर हो सकता है आपको रियलाइज हो जाए कि यार मुझे टीचिंग बहुत पसंद है, मुझे टीचिंग करनी है। आपको ये भी रियलाइज हो जाए मुझे रिसर्च बिल्कुल नहीं पसंद, मुझसे रिसर्च नहीं होगी, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं PhD नहीं करूंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने सुना है PhD सिर्फ डिग्री के लिए करते हैं, सिर्फ स्टाइपेंड के लिए करते हैं कि चलो ठीक है 4-5 साल तक कुछ स्टाइपेंड तो मिलेगा गवर्नमेंट से, बट दिस इज नॉट समथिंग यू शुड डू योर PhD लाइक, राइट? बहुत रिस्पेक्टेड डिग्री है वो, और उसको आपको मेहनत करके अर्न करनी चाहिए। जब आपका इंटरेस्ट हो, जब आपका समय हो, तब करो। डोंट फोर्स योरसेल्फ कि सब आपके आसपास कर रहे हैं तो आप करो, राइट? देन अपार्ट फ्रॉम दैट
ये डॉलर्स में प्लीज़ इग्नोर, क्योंकि मैंने जिस रिसर्च पेपर से ये डेटा लिया था वो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ का था। बाहर की यूनिवर्सिटीज़ भी RATA की पोजीशंस निकालती है। ओके, वर्क आवर्स डिपेंड कर सकता है, ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेज आपको अटेंड करने का मौका मिलता है, आप पेपर्स को ऑथर कर सकते हो अलग अलग पब्लिशर्स के साथ, राइट। देन अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो हो गया, एंड देन फंडिंग हो गई, और एक करियर एक्सेलरेटर की तरह आपके लिए दोनों प्रोफाइल्स काम करते। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी, अगर आप कंफ्यूज हो, आपको नहीं पता भी क्या करना है, आपका मास्टर्स खत्म होने वाला है, रिगरसली लिंक्डइन पे जाओ और RA और TA पोजीशन सर्च करो। All the good professors are on LinkedIn and they share their requirements on LinkedIn. Okay, so this thing I say it in my class also. LinkedIn is a very important platform. सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस के एलुमिनाइज, अच्छे अच्छे कॉलेजेस के प्रोफेसर्स, अच्छे अच्छे कॉलेजेस के पेजेस को फॉलो करो, एंड वहीं से आपको मिलेगी। तो मैं भी आप लोगों के लिए 2 अपॉर्चुनिटीज लेकर आई हूँ जो अभी रिसेंटली मेरी नज़र में आई थी बिफोर दिस लेक्चर। इट इज़ फर्स्ट ये, और मुझे कहाँ से मिली, मुझे लिंक्डइन से मिली। ओके, तो फर्स्ट जो हमारी है, देखो ये हम लोग का IIM लखनऊ के एक प्रोफेसर हैं, इनको RA का रिक्वायरमेंट है। ओके, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्री डॉक पोजिशन इनके पास है। जो भी अप्लाई करना चाहता है वो एक पर्टिकुलर लिंक उन्होंने दिया, उस पर अप्लाई कर सकता है। यूजुअली इनकी डिमांड है कि स्टार्टअप वगैरह सॉफ्टवेयर आना चाहिए और इंटरेस्टेड होना चाहिए वो रिसर्च वगैरह में, और PhD इन इकोनॉमिक्स, पब्लिक पॉलिसी, डेवलपमेंट स्टडीज एक्सेट्रा, इसमें बहुत अच्छा हेल्प करेगा आपको ये पोजीशन। ओके, और क्या रिक्वायरमेंट्स है, इनकी डिटेल एडवर्टीजमेंट मैंने देखी, तो IIM लखनऊ के साइट पर जाओगे तो आपको डिटेल एडवर्टीजमेंट मिल जाएगी, कौन से प्रोफेसर्स के अंदर है और कहाँ पर है। ओके, देन कौन से आपके क्वालिफिकेशन होने चाहिए एजुकेशन के, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए। यूजुअली जो RA की पोजीशंस होती है ना, इसमें वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर आए ही आए, एटलीस्ट पूरा अच्छे तरीके से नहीं आए तो आपको यूज करना तो वो आए ही आए। ओके, बिकॉज इट इज अल्टीमेटली अ हाई एंड वर्क। IIM IITs आर नॉट कॉलेजेस वेर इन आपसे वो हैवी वर्क एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ओके, तो ये उसकी क्वालिफिकेशन भी डाल के रखते हैं वो लोग, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी वो लोग सारी मेंशन करके रखते हैं कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर, रिपोर्ट्स लिखना पड़ेगा, लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा, स्टैटिस्टिकल टेस्ट वगैरह लगाने पड़ेंगे, और डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द फील्ड वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। देन यहाँ पे देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसमें स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, मैम कितना स्टाइपेंड मिलेगा, तो दे पेइंग यू 40,000 रुपीज फेलोशिप। ओके, पर मंथ, और प्लस HRA भी मिलेगा, जो भी नॉर्म्स है उसके हिसाब से। देन अपार्ट फ्रॉम दैट मोड ऑफ सिलेक्शन भी यहाँ पे प्रॉपर, तो सारी इन्फॉर्मेशन दी, आपको बस काम है जाकर एक्सप्लोर करना। ओके, एंड लाइक आई सेड ये मुझे लिंक्डइन से मिला था। देन अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरी जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी RA की, वो है अशोका यूनिवर्सिटीज में। ओके, तो ये भी अशोका यूनिवर्सिटीज की पोजीशन है। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कब से स्टार्ट है ये, देन लेंथ कितनी है, 8 मंथ की है एटलीस्ट, और सैलरी रेंज कितनी है, 50 to 65,000। ओके, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस और स्किल्स के हिसाब से ये आपको पे कर रहे हैं। एप्लीकेशन डेडलाइन है March 25 तक, आप एप्लीकेशन भेज सकते हो। व्हाट इज द पोजीशन अबाउट, ये पोजीशन के बारे में सब कुछ दिया है। व्हाट इज द डिजायर्ड क्वालिफिकेशंस, आपकी सॉफ्टवेयर स्किल्स में आपको स्टार्टर और ये सब आना चाहिए, आपने MA MSc MTech करना चाहिए, देन कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कुछ नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर होनी चाहिए आपको, देन अपार्ट फ्रॉम दैट सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। देखो किसी भी स्टूडेंट्स को सब कुछ नहीं आता, सारे सॉफ्टवेयर लर्न करना इज इम्पॉसिबल। इनफैक्ट बहुत सारे PhD स्टूडेंट्स को नहीं आता होगा, तो इससे हमको डिमोटिवेट नहीं होना है। यूजुअली हम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि मैम रिक्वायरमेंट्स आप देखिए, रिक्वायरमेंट कितनी टेक्निकल है, दैट्स ओके, आप सब कुछ सीख सकते हो। इसलिए यहाँ पे ना सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। आप मेहनत करके ही सीखते हो, बट ये कोशिश करो कि एक बार आप वहाँ पहुँच जाओ, अपने मेंटर से गाइडेंस लो, दिन रात मेहनत करनी करो, क्या क्या बुराई है, मेहनत करने के दिन है, राइट। सो इसलिए इससे नहीं घबराने, क्योंकि आई हैव बीन देयर माई सेल्फ पर्सनली इस फियर के साथ कि ओ रिक्वायरमेंट्स तो बहुत हैवी हैं एंड आई विल नॉट बी एबल टू डू इट, बट दैट डज नॉट वर्क्स एंड इट नेवर वर्कड फॉर मी ऑल्सो, राइट। तो इसलिए दिस वॉज इट फ्रॉम माई सेल्फ। अब आपका बस यही काम है कि जाकर एक बार लिंक्डइन पे सर्च करो RAT अपॉर्चुनिटीज, जहाँ जहाँ मिल रही है, एक CV बनाओ, रिज्यूम बनाओ, और साइमल्टेनियसली अपने आप को थोड़ा इकोनोमेट्रिक्स में बेटर करो। एंड अगर आप कोई सॉफ्टवेयर सीख सकते हो बेसिक, तो सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करो, राइट, सीखने में। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड, एंड कुछ भी लगे तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।